सनातन संसार में आपका स्वागत है। वैदिक परंपरा में अग्नि को अग्नि के देवता के रूप में पूजा जाता है, जो पवित्रता, परिवर्तन और नश्वर और दिव्य क्षेत्रों के बीच की कड़ी का प्रतीक है। अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति शुद्धि और देवताओं को प्रार्थना अर्पित करने का प्रतीक है। अग्नि को देवताओं के मुख के रूप में वर्णित किया गया है, जो मनुष्यों से दिव्य प्राणियों तक प्रसाद पहुंचाता है। भौतिक लपटों से परे अग्नि आध्यात्मिक प्रकाश और बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की अशुद्धियों को जलाने का प्रतीक है। अग्नि को समझने में उसकी दोहरी प्रकृति की खोज करना शामिल है, जीवन को बनाए रखने वाली एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में और चेतना और आध्यात्मिक जागृति की आंतरिक अग्नि के रूपक के रूप में। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। वैदिक संस्कृति में अग्नि या अग्नि धार्मिक प्रथाओं और दैनिक जीवन दोनों में एक केंद्रीय स्थान रखती है। अग्नि ऋग्वेद में आह्वान किए जाने वाले पहले देवता हैं, जो इंडो यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है। उनकी भूमिका बहुआयामी है, भौतिक अग्नि के रूप में जो दुनिया को रोशन करती है, बलि की अग्नि जो देवताओं को प्रसाद चढ़ाती है, और आंतरिक अग्नि जो जीवित प्राणियों के भीतर महत्वपूर्ण शक्तियों को ईंधन देती है। अग्नि स्वयं जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसकी लौ गर्मी खाना पकाने और धार्मिक समारोहों को करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अग्नि न केवल विनाश के देवता हैं, बल्कि सृजन के भी देवता हैं। वे परिवर्तन, शुद्धि और शुद्धि के लिए अग्नि की शक्ति का प्रतीक हैं। अग्नि की दोहरी प्रकृति सांसारिक और दिव्य दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि उन्हें पृथ्वी और स्वर्ग के बीच मध्यस्थ कहा जाता है। इस संदर्भ में अग्नि का रूपक आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतीक है, अशुद्धियों को जलाना और उच्च चेतना का प्रकाश। एक दिव्य मध्यस्थ के रूप में अग्नि की प्रकृति वैदिक विचार में उनके लौकिक और व्यक्तिगत महत्व को समझने की कुंजी है। अग्नि की प्रकृति वैदिक विचार में उनके लौकिक और व्यक्तिगत महत्व को समझने की कुंजी है। अग्नि की प्रकृति एक दिव्य मध्यस्थ के रूप में है, जो देवताओं के संदेशवाहक के रूप में अग्नि की भूमिका। ऋग्वेद में अग्नि को अक्सर देवताओं का मुख कहा जाता है। अनुष्ठानों में अग्नि के रूप में वह मनुष्यों द्वारा किए गए प्रसाद को भस्म करता है और उन्हें दिव्य प्राणियों तक पहुंचाता है। अग्नि को दिव्य संदेशवाहक के रूप में यह अवधारणा उनकी पहचान के लिए केंद्रीय है, क्योंकि वह मनुष्यों की सीमित दुनिया और देवताओं के अनंत क्षेत्र के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। वैदिक अनुष्ठानों के दौरान किए जाने वाले अग्नि बलिदान या यज्ञ भक्ति के कार्य हैं, जहाँ घी, अनाज और लकड़ी जैसे प्रसाद पवित्र अग्नि में डाले जाते हैं। माना जाता है कि उठता हुआ धुआं इन प्रसादों को देवताओं तक पहुँचाता है, जिसमें अग्नि मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से भक्त ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है। एक संदेशवाहक के रूप में अग्नि की भूमिका को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, जहां वह चेतना के उच्च स्तरों से व्यक्तिगत आत्म तक ज्ञान और बुद्धि के संचरण का प्रतीक है। भक्ति और शुद्धि की अग्नि के माध्यम से संभव हुआ यह दिव्य संचार व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है। अग्नि और ब्रह्मांडीय व्यवस्था ऋत वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान का एक महत्वपूर्ण तत्व ऋत की अवधारणा है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। अग्नि देवता के रूप में इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय है। उनकी लपटें ब्रह्मांडीय कानून की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह अग्नि जो सृजन, संरक्षण और विनाश की चक्रीय प्रक्रिया को रूपांतरित, शुद्ध और बनाए रखती है। एक बलिदान समारोह में अग्नि दुनिया के प्राकृतिक चक्रों की याद दिलाती है, जैसे कि पुराने को जलाना और नए का उदय। अग्नि मानव समाज के भीतर ऋत को संरक्षित करने में भी भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके माध्यम से देवताओं को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद दिव्य और सांसारिक क्षेत्रों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार अग्नि केवल एक भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था का आध्यात्मिक प्रतीक है। ऋत के रक्षक के रूप में अग्नि ब्रह्मांड के संतुलन और व्यक्ति के आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है, जिससे उन्हें ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है। अग्नि का प्रतीकवाद, शुद्धिकरण और परिवर्तन। अग्नि का एक प्राथमिक प्रतीकात्मक अर्थ शुद्धिकरण है। अग्नि एक प्राकृतिक शोधक है,
जो अशुद्धियों को नष्ट करती है और चीजों को शुद्ध और पवित्र बनाती है। वैदिक अनुष्ठानों में अग्नि प्रसाद को भस्म कर देती है और उन्हें किसी दिव्य चीज में बदल देती है, जो पदार्थ को आत्मा में बदलने का प्रतिनिधित्व करती है। शुद्धिकरण की यह अवधारणा बाहरी और आंतरिक दोनों दुनियाओं पर लागू होती है। भौतिक क्षेत्र में अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है, अनुष्ठान स्थान को साफ करती है और भक्त को दिव्य के साथ संवाद के लिए तैयार करती है। आंतरिक दुनिया में अग्नि आत्म शुद्धिकरण और आध्यात्मिक विकास की अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। जिस तरह आग लकड़ी को भस्म कर देती है और उसे राख में बदल देती है, उसी तरह आंतरिक अग्नि मन की अशुद्धियों जैसे अज्ञानता, अहंकार और आसक्ति को जला देती है, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। अग्नि परिवर्तन का भी प्रतीक है, किसी आधारभूत चीज को परिष्कृत चीज में बदलने की प्रक्रिया। यह शरीर में बलि अग्नि और पाचन अग्नि, जठराग्नि दोनों के साथ उनके जुड़ाव में स्पष्ट है, जो भोजन को ऊर्जा में बदल देती है। आध्यात्मिक रूप से अग्नि मानव आत्मा को रूपांतरित करती है, उसे अपनी उच्चतम क्षमता की ओर विकसित होने में मदद करती है। उनकी शुद्ध करने वाली लपटें आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें व्यक्तिगत आत्मा दिव्य अग्नि द्वारा रूपांतरित होती है। आंतरिक ऊर्जाओं में अग्नि की भूमिका, कुंडलिनी और तपस। अग्नि का प्रभाव अनुष्ठानों और बाहरी बलिदानों से परे आंतरिक ऊर्जाओं तक फैला हुआ है, जो हमारे आध्यात्मिक और शारीरिक कल्याण को नियंत्रित करती हैं। विशेष रूप से अग्नि कुंडलिनी ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर रहने वाली मूल जीवन शक्ति है। कुंडलिनी को अक्सर एक कुंडलित सर्प के रूप में वर्णित किया जाता है और जब जागृत होती है तो यह शरीर के चक्रों या ऊर्जा केंद्रों से ऊपर उठती है, ठीक वैसे ही जैसे एक लौ ऊपर की ओर बढ़ रही हो। अग्नि वह अग्नि है जो इस ऊर्जा को जागृत करती है और उसका मार्गदर्शन करती है, जिससे इसे मुकुट चक्र तक पहुंचने में मदद मिलती है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अग्नि और कुंडलिनी के बीच यह संबंध प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद आध्यात्मिक अग्नि को उजागर करता है, जो चेतना को बदलने और जागरूकता के उच्च स्तरों को जगाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त अग्नि तपस की अवधारणा से संबंधित है, जो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गर्मी या तपस्या। तपस आध्यात्मिक अभ्यासों जैसे ध्यान, योग और आत्म अनुशासन के माध्यम से उत्पन्न आंतरिक गर्मी को संदर्भित करता है। अग्नि द्वारा प्रतीकित यह आंतरिक अग्नि मन और शरीर की अशुद्धियों को जला देती है, व्यक्ति को शुद्ध करती है और उन्हें उच्च आध्यात्मिक अनुभवों के लिए योग्य बनाती है। इस अर्थ में अग्नि आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक आंतरिक अनुशासन और प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। जिस तरह अग्नि अशुद्धियों को जलाकर सोने को शुद्ध करती है, उसी तरह तपस की आध्यात्मिक अग्नि मन और शरीर को शुद्ध करती है, जिससे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। अग्नि और जीवन और मृत्यु का चक्र। अग्नि और परिवर्तन के देवता के रूप में अपनी भूमिका के अलावा अग्नि जीवन और मृत्यु के चक्र से भी निकटता से जुड़ा हुआ है। वह अग्नि है जो मृत्यु के समय शरीर को रूपांतरित करती है, उसे अंतिम संस्कार की चिता में भस्म कर देती है और आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए मुक्त कर देती है। दाह संस्कार का यह कार्य न केवल शरीर के निपटान का एक व्यावहारिक साधन है, बल्कि भौतिक रूप से आत्मा की मुक्ति का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भी है। इस प्रक्रिया में अग्नि की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आत्मा को मृत्यु के अंधकार से बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हुए परलोक की ओर ले जाता है। यही कारण है कि उन्हें अक्सर अंतिम संस्कार के दौरान बुलाया जाता है, क्योंकि उनकी लपटें आत्मा को शुद्ध करती हैं और उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से पार करने में मदद करती हैं, जिससे मोक्ष या मुक्ति मिलती है। इस प्रकार अग्नि जन्म से मृत्यु और उसके बाद के पूरे अस्तित्व चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी अग्नि परिवर्तन की शक्ति है, जो आत्मा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाती है, जिससे जीवन की निरंतरता और आध्यात्मिक मुक्ति की संभावना सुनिश्चित होती है। अग्नि और आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यास। अग्नि का प्रतीकवाद प्राचीन अनुष्ठानों और पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, इसका आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यास से भी गहरा संबंध है। आंतरिक अग्नि की अवधारणा को आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में समझा जा सकता है, जो हमारे व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता और परिवर्तन को बढ़ावा देती है। आधुनिक समय में योग, ध्यान और श्वास क्रिया जैसी प्रथाओं को आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करने, हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने और हमें अधिक जागरूकता और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने के तरीकों के रूप में देखा जा सकता है।
आंतरिक अग्नि के साथ सचेत रूप से जुड़कर हम नकारात्मक भावनाओं और विचार पैटर्न को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि वैदिक अनुष्ठानों में शुद्ध करती है और रूपांतरित करती है। इसके अलावा आत्म अनुशासन और तपस का अभ्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वैदिक काल में था। आत्म अनुशासन की खेती करके हम बाधाओं को दूर करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंततः चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए अपने भीतर अग्नि की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष: वैदिक अग्नि देवता अग्नि ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत परिवर्तन दोनों में एक केंद्रीय स्थान रखते हैं। दिव्य दूत, शोधक और परिवर्तनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका वैदिक विश्व दृष्टि में उनके गहन महत्व को दर्शाती है। चाहे वह यज्ञ वेदी की अग्नि हो या चेतना की आंतरिक अग्नि, अग्नि परिवर्तन, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक विकास की शक्ति का प्रतीक है। आधुनिक समय में अग्नि का प्रतीकवाद आध्यात्मिक अभ्यास की प्रकृति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखता है। आंतरिक अग्नि को समझकर और उसका उपयोग करके हम खुद को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं, अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं जलता हूँ बिना जलाए, देवों को मैं संदेश पहुँचाए, मिट्टी से स्वर्ग की राह दिखाता, अंदर की ऊर्जा को भी जगाता। बताओ कौन हूँ मैं? मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।